ये है कि अलीज़े मेरी बेटी है। बट आप लोग आओगे soon. इंशाल्लाह साथ नहीं इंशाल्लाह। आ सकेंगे कभी भी। 5 good habits of आयुष. मेरी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थी जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी। आज हम Q&A कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मॉम डैड के साथ, और ये मेरे YouTube पे फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों ने जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजे थे मेरे लिए भी और मॉम डैड के लिए भी। मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी कि जो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना मैंने कम ही लिए, और जो इनसे आप लोगों ने पूछे ना वो ज्यादा लिए, बिकॉज आई रियली वांट देम टू स्पीक। देखते हैं कैसा जाता है ये सेशन। भाई, लव स्टोरी ऑफ देम एंड व्हेन डिड दे गेट मैरिड एंड व्हेन डिड दे हैव यू गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारी शादी हुई 1998 में। ओके। और ये 1998 जून में 19th 19 जून Yes. ऑलराइट। और इसके बाद जो है मैं और ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, तो उसके बाद जो है हमने शादी की, और शादी करके हमको बड़ी प्रॉब्लम का सामना हुआ, है ना। हाँ, It was not easy. हाँ, इजी नहीं था। बहरहाल अब वो टाइम कट गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम अब खुश खुर्रम है अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ। गाइस मैं तो सीरियस होकर नहीं बताती कभी भी अपनी लव स्टोरी। मुझे फर्स्ट टाइम इतनी रोमांटिक लव स्टोरी जो है ना इतनी सीरियस होकर किसी ने बताई है पापा। लिटरली इट्स लाइक किसी ने बंदूक रखी हुई है, बता तू। नहीं भाई देखो मेरी बात सुनो, मतलब अब जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है ना जिनको याद करना अच्छा नहीं लगता है इंसान को, है ना। तो आपने अच्छी वाली बात मुझे शॉर्ट में बता दी कि भाई मतलब- डिफिकल्ट टाइम था, हाँ। प्यार करते थे, शादी कर ली, बस हो गया। हाँ बस ठीक है, यही था। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीज़े आपको कौन ज्यादा प्यार करता है, मामा या पापा? बताओ मुझे कौन प्यार करता है? ये अलीज़े से पूछो। नहीं, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है। हाँ भाई हमारा क्वेश्चन है, पर इसका जवाब तो अलीज़े देगी, इसलिए हम कैसे जवाब दे सकते हैं? अरे यार आप तो मेरा देखो बढ़िया। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या कहते हैं, मेरे तीनों बच्चे अलीज़े, इज़्मा और अब्दुल वासे, है ना, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता। दूसरी बात मैं एक बात बताता हूँ, सुनो देखो, मैं जो है मैं इन पे जितना गुस्सा करूं, मैं जो मर्जी आए कह दूं, है ना, पर ये मेरी बात को सुनते भी हैं, कभी कभार गुस्सा भी करते हैं कि पापा ये बात ऐसा वैसा, पर आखिर में आके बात वही है कि प्यार मुझसे ही करते हैं ये लोग। गाइस अब इसका अब और कोई आंसर नहीं मिलेगा, बस पप्पा ने दे दिया इसका आंसर। तो भाई व्लॉग्स आपके ज्यादा अच्छे होते हैं, हम एंजॉय करते हैं इसको देखकर। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? लाइक ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो पता है कि बस। अलीज़े की लाइफ जो है वो गुजरी दुबई में। दुबई में अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हैं। रात को 2 बजे गाड़ी निकाल के जाएंगी कैफेटेरिया से, 2 कड़क चाय, है ना, एक 5 रुपए का शोरमा लेंगी और टशन मारते हुए वापस घर आ जाएंगी, और इसी में व्लॉग बन और जाएगा। इसी में व्लॉग बन जाएगा, है ना। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मतलब एज एन ऑडियंस आप बताओ, आप लोगों को मेरे कहाँ के व्लॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं? लेकिन आप लोग भी तो मेरा जब व्लॉग जैसे आते हैं नेपाल के भी अच्छे दुबई लगते हैं जब आयुष के साथ मम्मी होते तो कुछ हैं, बोल ही नहीं दुबई रही, के गूंगी ज्यादा बन गई। पता नहीं क्यों वो फ्रीडम ज्यादा दिखती मुझे है। आपके सारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, और नेपाल में जो आप अपने घर में कुकिंग वगैरह करती हो, मुझे वो व्लॉग बहुत अच्छे लगते सही, आपको वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओके, अलीज़े की सबसे अच्छी और बुरी आदत? पापा आप अच्छी बता दो। आप अच्छी बोलना, आप मम्मी आप बुरी बताना, ठीक है? आप अच्छी बताओ अलीज़े की एक अच्छी और एक बुरी आदत। नहीं देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम माँ बाप हैं, हम दोनों एक अच्छी आदत भी बताएंगे और बुरी आदत भी बताएंगे। पहले तुम्हारी माँ बताएंगी। और बोलो, एक अच्छी और एक बुरी आदत। हैं। मैं पहले बुरी आदत बताऊंगी। ओके। छोटी छोटी बात पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। ये तो तुमको पता है। क्या? ये तो इनको पता है। तो पता है। अच्छा,
और अच्छी बात ये कि अपनी गलती मान लेती है, जब से कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है। अब आप अलीजे हाइपर है, बहुत ज्यादा हाइपर है। हाइपर होती है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ और एक्शन क्या है। इसी सटक जाती है। और अच्छी बात जो है वो ये है कि अलीजे मेरी बेटी है। ये तो पापा ने अपनी तारीफ कर दी। नहीं तो मेरी बेटी है ना, तो अच्छी है। ओके नेक्स्ट, आयुष फ्रॉम इंडिया। मेरा क्वेश्चन है, अब्बू अम्मी साथ में कब जाएंगे तुम्हारे ससुराल, मतलब नेपाल? बेटा मैं बताता हूँ आपको, नेपाल जाना दुबई से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई हमें वीज़े का प्रॉब्लम होता है या टिकट का प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बेटा मसला ये होता है बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, है ना, चेक करनी होती हैं, मतलब बिहाइंड द सीन जो है। अब जाहिर सी बात है, हम दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, यहाँ का काम, यहाँ का हर चीज़, मतलब आप देखें, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ लोगों को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। अगर ये तमाम चीज़ें जो है ना, एक्चुअल क्या है कि मैं तो इसी वजह से नहीं जा पाता हूँ ना, कि मेरी तमाम चीज़ें टाइम में होती हैं, कि कभी मतलब किसी से मीटिंग है, कभी कोई शिपमेंट है, कभी कोई काम है, कभी कोई काम है। इंशाल्लाह साथ नहीं आ सकेंगे कभी भी, क्योंकि इज़्मा और अब्दुल वासिक को बड़ा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ जो पापा के 6-7 और बच्चे हैं, बिल्लियों की बात हो रही है, ये क्या निकल लोगे रे? हाउ मेनी ग्रैंड किड्स डू यू गाइज वांट? बेटा हम तो कह रहे हैं हर साल सैंपल दो, 7 का 2028 का, है ना, सैंपल देते रहो, हम रखते रहेंगे। Oh my God, guys, they want infinite grandchildren. उनको उनका दिल ही नहीं भरेगा। देखो बेटा मसला क्या है, हमने इनसे बात की थी कि बेटा हमें पता है तुम लोग जितने नेस्ती हो ना, दोनों के दोनों, है ना, अपने बच्चों को तो पाल नहीं पाओगे, इसलिए खुद को नहीं पाल पाते हो, है ना, तो अपने बच्चे पैदा करके हमको दे देना, हम पाल के दे देंगे वापस तुमको। हाँ, अब यही करेंगे। चलो। Do you guys consider Ayush as a son-in-law or son? Do you guys love him? आप दोनों से सवाल है। बताओ भाई। आप बोलो। बेटा हमने ना आयुष से और वासे से कभी फर्क किया ही नहीं, हमेशा पहले दिन से ही आयुष को अपना बेटा माना और मानते हैं, ठीक है ना, और मानते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि बेटा हमें ना दिखावा नहीं है बिल्कुल भी, जो चीज़ जैसी होती है हम नेचुरल बताते हैं, बिल्कुल भी उसमें दिखावा नहीं करते हैं। आप ये सवाल कोई करने वाला है? तो आप जवाब देते हो ना, वो तो ऑडियंस है, वो तो कोई भी सवाल पूछेगी। हाँ। ओके, हाउ योर फैमिली शिफ्ट इन यूएई, मतलब आप लोग कैसे यूएई में शिफ्ट हुए? और आयुष के लिए अलीज़ा की मोम का your बहुत struggle दिखता as a है यार, हर family. चीजों में ये आयुष के लिए क्या कर लो, ये आयुष के struggle लिए हुआ? ले जाओ, ये आयुष के लिए कब छोड़ो। शिफ्ट हुए बताओ, इनको जानना है। बेटा हम जो है यूएई के अंदर शिफ्ट हुए ऐसे कि कराची के हालात जो है ना बेटा वो सही नहीं थे, मतलब क्योंकि कराची में हमारी शादी की जो बुनियाद रखी गई थी, जिस दिन बारात थी ना, उस दिन भी बड़े हंगामे थे वल्लाह अली से। पूरा कराची बनता है शहजादे की बारात जा रही थी। आप जो है सर्च करके देख लो। आप सर्च करके देख ले कि 19 जून जो है वो ब्लैक डे है कराची के अंदर। अच्छा Very bad. I didn't knew पूरा that. कराची बंद था। 19 June 19 year 1998। 19. Oh, okay, we will search, guys. Okay, then. तो आप लोगों ने शादी के बाद ये सोच लिया था कि हम नहीं रहेंगे? नहीं बेटा मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है कराची के अंदर जो है कारोबार को नुकसान होने लगा, है ना, मतलब बड़ी क्योंकि गाइस मैं बहुत छोटी थी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। अफरा तफरी थी कराची के अंदर। ओके, तो ओके। बस फिर हमने सोचा कि यूएई शिफ्ट करते हैं, और यूएई शिफ्ट होके हमने यहाँ पर जो है वो किया, काम भी किया, कारोबार भी किया। Abbu, how do you feel hearing that Alize has earned so much respect and love as a Nepali Buhari? देखिए सो मच रिस्पेक्ट का तो नहीं पता, सो मच मनी इज गुड।
पैसा बहुत है भाई, सच में मैंने यार तो बोल व्लॉग्स दिया के ना, थ्रू भी तुम रिस्पेक्ट की तो अब बात सही है। रिस्पेक्ट का मैं क्या करूं, पैसे दो मेरे बच्चों को, पैसे आने चाहिए बच्चों के पास। आपकी खाला कितनी अम्मी नहीं, आपकी मम्मी की कितनी बहनें हैं, मतलब हाँ इसका यही मतलब है, आपकी मम्मी की कितनी बहनें हैं? मेरी मम्मी की 4 बहनें। नहीं आपकी, आपकी मेरी अलीजे हाँ, की कितनी खाला खाला है? है? हम भी 4 बहनें। 4 बहनें। और कितने भाई हो? 3। 3 भाई। फुर्सत भैया। पापा? हम भी बेटा 7 बहन भाई, हम भी 7 बहन भाई हैं, 3 भाई 4 बहनें, एक बहन की मेरी डेथ हो गई बेटा। जिन पे मैं मिलती हूँ, आयशा, आयशा हाँ। पप्पा। ओके गाइस, अच्छा। टू द अलीजे पेरेंट्स, व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट बिहाइंड अलीजे सक्सेस? अरे सन्नाटा ही हो गया, सोच रहे हैं भाई। मेहनत, स्ट्रगल और डेलीगेशन। डू यू थिंक मैं मतलब बहुत ज्यादा ही मेहनती हूँ पापा? हाँ, अलीजे काम के मामले में बहुत मेहनती है। ओके गाइस, दिस इज क्योंकि डेली व्लॉग्स Okay, मतलब next. रेगुलर व्लॉग्स करना और What डेली secret habit of Elise do only parents know? ऐसे क्या सी मेरी हैबिट है? Secret अगर हम habit. बता देंगे तो वो इन्हें पता चलेगी, हम तो ना बताएं। अगर बता दे तो बता दे। मैं तो ऐसे नहीं क्या है, बताऊंगी। मुझे भी बता चले बाबा। नेल बाइटिंग थी नहीं, वो भी नहीं है। वो ये आदि पागल है। क्रैक हो गाइस है। ओके, आयुष की योर पेरेंट्स साइड 5 गुड हैबिट्स ऑफ आयुष। 5 गुड हैबिट्स ऑफ आयुष। आयुष जो है कम बोलता है, आयुष रिस्पेक्ट करता है बड़ों की, और आयुष जो बात करता है वो पूरी करता है। ओके, और चौथी सॉरी, अपनी बात पे स्टैंड लेना आता है उसको, और स्टैंड लेता भी है। और मुश्किल होती है यार बतानी, मैं समझती हूँ। सोचो आप बोलो। सबसे अच्छी बात है कि हमारे घर की भैंस को उसने बहुत खुश रखा। और नहीं, सबसे आखिरी बात, सबसे आखिरी बात मैं बताता हूँ, हमारी टेंशन दूर कर दी। This is so bad. Okay guys, okay, कलेजे में ठंडक आई। Okay. What was the memorable शरारती अलीजे did in her childhood? Like ऐसी शरारत जो आप लोगों को मतलब याद ही हो कि अलीजे ने ये हरकत की थी। मेरी कोई शरारत में शरारती थी? हाँ, शरारती थी मैं। पापा बताएं फिर मैं बताऊंगी। अलीजे जो है ना हमेशा इस्मा और वासे को जो है वो करके अपनी गलती पे पर्दा डालती थी। और दूसरी बात क्या था, हम वासे को मारते वारते नहीं थे, इसलिए कि वासे छोटा था, तो वो सब इल्जाम वासे अपने सर पे ले लेता था। करती ये थी है ना, वो इल्जाम वासे ले लेता था कि मम्मी मुझसे ये हुआ, पापा मुझसे ये हुआ, पापा ये हो गया, है ना। मतलब अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे बता दूं, आईफोन के अंदर iCloud ब्लॉक कर दिया है ना, और वासे के हाथ में मोबाइल दे दिया। ये अभी की बात नहीं है, 8 साल पहले की बात है। I was very young और मैंने ना अपने बाबा का फोन भी धोया था। वो ठीक है? यही बताने वाली नहीं, वो तो- हमारी शरारत। और मैंने बाबा का यही मोबाइल बताने धो वाली दिया थी। था। वो हाँ, उसकी भी बताता हूँ आपको बात। वो उस जमाने में मोटरोला रेजर आया था मोबाइल, और मोटरोला रेजर अच्छा फोन था, GSM था, और हमने लिया पाकिस्तान के अंदर। ये छोटी थी, अब ये मोबाइल मांगती थी ना, तो इसकी माँ बोलती थी गंदा है, गंदा है, गंदा है। मैं सो रहा था और मोबाइल मेरे सराहने रखा हुआ था, ये पता नहीं चलती हुई आई और बाथरूम में जाके बाल्टी में डाल के फिर अपनी माँ को बता दिया, धो दिया। अब तो गंदा नहीं है। और जब ये छोटी थी मोबाइल के लिए इतना जिद करती थी, बहुत जिद करती थी ना, तो पापा ने तुझे मोबाइल लेके दिया था, उसमें गाना आता था चल चल चिड़िया। हाँ, वो कोई वो एक बटन दबाते थे, छैया 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 छैया, वो एक ही गाना बजता था वो बस। चाइना का मोबाइल। Oh my God. पापा को उससे नफरत हो गई थी। Okay. What was your motivation for losing weight in your teen years? You are so beautiful, Elise. मैं टीन में भी मैंने वेट लॉस नहीं किया था। मैंने अपनी जिंदगी में 60 kg नहीं किया है कभी भी, अभी होगा इंशाल्लाह।
पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जो मुझे मोटिवेशन आई है ना वो इसलिए आई है बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी बिग कमिंग सून, और आप लोगों को पता लगेगा। तो ये जो मेरी इतनी ज्यादा मेहनत है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इन दोनों को पता है लेकिन आप लोगों को बाद में पता चलेगा। मतलब कुछ तो आने वाला है। हाँ, कुछ तो Ask बड़ा आने अंकल एंड वाला है। आंटी, मतलब मामा एंड बाबा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, इफ दे गेट ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या नाम रखेंगे दोनों की? कोई विश नेम्स है? मतलब आप ये चाहते हैं कि हम अभी से बता दें आपको? अरे बाबा ये लोग देखो सर, एक मिनट। अलीजे का नाम जिस वक्त रखा गया उस वक्त आप चेक करके देखो, अलीजे नाम नहीं था। हाँ, ये तो इज़्मा का नाम जो रखा गया, इज़्मा का नाम नहीं मिलेगा आपको। रेयर। तो आप लोग ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम नहीं बताओगे? पापा तो नहीं बता रहे। हाँ। और मैं कह रही हूँ कि बच्चे तुम लोगों के होंगे तो माँ बाप का ज्यादा हक होता है नाम रखने का, वो लोग रखे। बाकी हमें प्यार से जो बुलाना होगा हम बुला लिया करेंगे। कहाँ से बिलोंग करती है और बाबा कहाँ से? हम लोग प्योर पाकिस्तानी हैं, सही है। और माँ जो है तुम्हारी वो पख्तून ट्राइब से है, मैं बलोच ट्राइब से हूँ, है ना। और कास्ट तुम्हारी माँ की दुरानी है और मैं हमारी जमाली है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई इतनी दूर शादी होकर जाने की? प्लीज रिप्लाई। मैं भी शादी होकर दूर गई हूँ, मैंने भी शादी होकर दूर जाना है। ये तुमसे पूछ रहे हैं, हम तो थोड़ी पूछ रहे हैं। ये हिम्मत हमारा बस चलता तो हम तो यहीं पर ही। गाइस बहुत नहीं, इट्स नॉट इजी। और हिम्मत की बात तो हो मैं तो जाती है शुरू यार। से हिम्मत वाली हूँ। मैं शुरू से हिम्मत वाली हूँ, तो हिम्मत की तो कोई बात नहीं है। एक जतिंदर की फिल्म थी हिम्मत वाले, और दूसरी हिम्मत वाली ये है। एक मैं हूँ हिम्मत वाली, तो आ जाती है, हाँ, सर में मुड़ के आ हाँ, जाती है। सही बात है। इससे क्या ही रिप्लाई मैं दूँ? आपका फेस किस पर गया है, मम्मा पे या पापा पे? आपको क्या लगता है? लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक, मैं किस पे गई हूँ? मुझे करीना face में मोस्टली सब बोलते हैं कि मैं अपने बाबा पे गई हूँ। दिखाओ सब आपको। हाँ, तेरी दाढ़ी ऐसी बिल्कुल अच्छी लगेगी। मुझे सब मोस्टली यही बोलते हैं कि मैं बाबा पे पहली हूँ और बेटी इस्मा जो बाप है पे मम्मी जाती है पे, ज्यादातर। which is a very good compliment for me. What was the happiest moment for you as parents? आप दोनों से happiest moment आप लोगों का कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझसे रिलेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं। happiest सोच रहे हैं बहुत आए हुए ना बता यार ना अब तक मम्मी, तो। मुझसे इतनी बात करती है। मेरी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थी जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी। मतलब मैं गाइस, और आपकी? जब मुझे पता चला था कि इस्मा बिल्कुल ठीक है, बाखैरियत पैदा हुई है। Oh yes, इस्मा, those who don't know, इस्मा के टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, और इस्मा मतलब लाइक हम अल्लाह का मौजज़ा है। अल्लाह का मौजज़ा है। इस्मा को हम ना इसलिए भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो लाइक हाँ इसलिए वो इतनी चिड़चिड़ी है। okay. क्या था? How ऐसी क्या did they complication handle थी? ये about story तो your जानना चाहूंगी यार मैं। controversy at your situation that time? Like जो भी मेरी कभी भी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ भी होती है, आप लोग किस तरीके से मतलब सिचुएशन को हैंडल करते हो एज अ पेरेंट्स? आप लोग मतलब किस तरीके से अपने आप को वो करते हो? बेटा नमाज पढ़ते हैं और इस्तगफार करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनको भी नेक हिदायत दे परवरदिगार, और समझ दे। यार कंट्रोवर्सी का टाइम बहुत मुश्किल होता है। गलत किसी के लिए गलत बात करना, तोहमत लगाना या किसी पे इल्ज़ाम लगाना, और ख़ास करके गलत इल्ज़ाम लगाना तो बिल्कुल ही गलत है। आप जितनी बेइज्जती करोगे अल्लाह ताला उतनी इज्जत देगा। How old is your parents? Love from UK से सवाल आया भाई, UK से। How old are your parents? Like मम्मा आप कितने साल के? Sweet 16. मम्मा भाई मैं तो जो हूँ 1970 पे पैदा हुआ, जून 7। 7 जून अच्छा, सन सबको जून में ही, anniversary भी जून में, 1970। पैदा भी मेरी जून में। जो एज है इस वक्त वो 56 के अंदर लग गया, मैं 56 हो गया, है ना। ये तुम्हारी माँ 1 साल बड़ी है मुझसे। Oh really? हाँ, ये जो है ये 57 में चली गई अभी माशाल्लाह। Wow, so like पता लग गया ना तुम लोग वाले। How do your parents feel about you living in Nepal and not in Dubai? का घर होता है, लड़की को वहीं होना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई सा भी मुल्क हो। आप अपने शौहर के साथ अपने घर में खुश हैं तो माँ बाप भी खुश हैं। Okay.
इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, मुझसे है ये. अच्छा, Who is your comfort person to share your problems? Husband और parents? मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं बताती, ना मैं अपने माँ बाप को बताती हूँ, ना मैं अपने शौहर को बताती हूँ. जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है ना, फिर मैं जो है ना सबको बताती हूँ कि ऐसा था, ऐसा ठीक हो गया है, ऐसा ऐसा मैं उस वक्त फील कर रही थी, है कि नहीं बाबा? जब मेरी प्रॉब्लम्स होती है मैं बोलती हूँ आप लोगों को. नहीं. इनको तो अब पहले तो पता भी लग जाता था, खाना पीना छोड़ देती थी, लेकिन अभी जो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बिल्कुल भी टेंशन वगैरह नहीं रहती अपना मामा को. ओके, खत्म हो गया क्या गाइस? इसी के साथ हमारा Q&A, रॉ Q&A खत्म होता है. ऑल्सो आप लोगों ने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई मेरी फ्लाइट है अभी. आई एम गोइंग बैक टू नेपाल. आई डिडंट नो अबाउट दिस. आयुष ने जो है मेरी क्या बोलते हैं उसको डाला Q&A तो एडिट करना टिकट भी की है, एंड इज लाइक कम बैक एंड देन वी विल सॉर्ट थिंग्स आउट. और उसके बाद सॉर्ट थिंग्स आउट मतलब जो भी तुम्हारा काम वगैरह है वो करो भाई. उसके बाद देखते हैं क्या होगा. अभी तुम फिलहाल के लिए आओ, देखते हैं फिर. तो आई एम गोइंग बैक. अच्छा, जब एकदम आप से मेरे ब्लॉग टिकट करवा दी? देखोगे तो आई थिंक मैं ऊपर होंगी या फिर जा चुकी हूँ. एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो नेपाल से आएगा, और देखते हैं मॉम डैड से फिर हमारी मुलाकात होगी. गाइस बाय बाय, हैव अ गुड मॉर्निंग. प्लीज 9 लाख जल्दी से कर दो गाइस. बाय. बाय गाइस. मैं मम्मी का लास्ट में निकला बाय बाय. वैसे इतना बोलती है यार, मैंने मेरी आवाज बोला को ही तो नहीं देख लो कुछ ना भी. बेटा. गाइस हाँ. बाय बाय बाय, लव यू सो मच. सही बात है यार, उनकी मम्मी की आवाज को कुछ तो हो रखा था, वरना उनकी मम्मी यार ठीक है, व्लॉग्स में आती भी हैं, कंटेंट भी शूट करती हैं, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बोल रही थी. आई थिंक एक और वीडियो ऐसे बनाई थी जिसमें उनकी मम्मी ज्यादा नहीं बोल रहे थे, वो उनके पापा को बहुत बोलने देती है, मतलब कि प्रेफर करती है कि आप बताओ, आप बोलो करके. वो चीज मुझे अच्छी भी लगती है, मतलब उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, वो देख के अच्छा लगता है. और आयुष ने सडन फ्लाइट बुक कर दी यार, बिकॉज आयुष ना अभी तो काम के बहाने बुलाया, पर घर में जब कोई रहता है ना, और आयुष की फैमिली भी नहीं रहती उसके साथ, तो ना अकेलापन बहुत फील होता है. आई थिंक आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो इंसान को ये होता है यार बहुत दिन हो गए, आप वापस आ जाओ, होता है यार इंसान को. तो अभी तो वापस बुला लिया है एलिजे को, तो मैं देखती हूँ आयुष ने मिस किया होगा, नहीं किया होगा, क्या कुछ चीज़ें होगी, क्योंकि वो पता तो चलेगा व्लॉग्स के थ्रू. हो सकता है ज़्यादा नहीं पता चले, बट कुछ तो पता चलेगा कि हाँ मिस किया, कैसा क्या था क्या नहीं था, ऐसा करके ना. तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अच्छा लगा उनके मम्मी पापा की लव स्टोरी, हालांकि हमें नहीं पता चली इस्मा के टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशन थी, वो मुझे जानना है, बट या अच्छा लगा यार देख के. पेरेंट्स के साथ ये चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है, पेरेंट्स के साथ या हस्बैंड के साथ जब कोई खुश दिखता है, ऐसी चीज़ें होती है, मुझे अच्छा लगता है. And yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.